and welcome to the correspondent.pk. This is your host Ismail Qasim. The correspondent इस टाइम मौजूद है औरत मार्च के ऊपर 2022। मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान चिश्ती। जानते हैं उनसे क्या राय है उनकी औरत मार्च को लेके। हेलो ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, औरत मार्च पे आप मौजूद हैं, कवरेज के लिए आए हैं, कैसे देखते हैं एज एन इंडिविजुअल? अच्छा, मैं अगर बतौर साफ़ी अगर आपको बात करूं तो ये वाले जो जितने इन्होंने मसले लिखे हुए हैं इनसे मैं इख्तलाफ नहीं करता, ये मसले होंगे, लेकिन ये मसले एक स्पेसिफिक क्लास के हैं। मतलब दीज आर नॉट इश्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये DHA के मसले हो सकते हैं, एक और क्लास के मसले हो सकते हैं, वो एक और महल्ले के मसले हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तमाम लोगों के मसले नहीं हुए। मैं अगर बात करूँ ना, आप क्यों नहीं देखते जो जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, KP के बलूचिस्तान में लड़कियाँ ज़चगी के मसाइल की वजह से मर जाती है, उनके पास क्लिनिक नहीं होता, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं होते। बाज़ ख़वातीन इस वजह से मर जाती है क्योंकि दाई जो थी वो ट्रेन नहीं थी, तो बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई। और जब बच्चे, बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। थर में अभी भी उनको पानी नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही। पंजाब के ऐसे इलाके, जनूबी पंजाब के, जहाँ पे इंसान और जानवर अभी तक एक साथ एक ही जौहर से पानी पी रहे हैं। तो ये मसाइल जो हैं ये बैनर्स पे होने चाहिए, ना कि इस तरह के मसाइल होने चाहिए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये हो सकता है ये मसला, लेकिन पाकिस्तान में ये मसला 100 साल बाद मसला होगा। मतलब इन्हें क्या चाहिए कि यार मेरी कमीज़ ऊँची होवे, पैंट ऊँची होवे, तंग होवे, ये मेरा मसला है तो मैंने कोई वेखे ना। अच्छा, मैं ना आपके जवाब के अंदर ही 2-4 पॉइंटर्स हैं औरत मार्च के जो कि नज़र है। यू सेड के इनिशियली के DHA के मसाइल हैं, एंड उसके बाद आपने जनूबी पंजाब, थर, सिंध के आपने वो वाले इशूज़ हाईलाइट किए जो कि बनते हैं। देन आप वहाँ से आए कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। व्हाई डू यू थिंक या कि लोग जो हैं या योर सेल्फ सिर्फ जिस्म को लेके बॉडी आती है? जिन मसलों की आपने बात की है, क्या डोंट यू थिंक उन मसलों से मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती होगी? एंड मेरा जिस्म मेरी मर्जी वेन यू से, तो हम मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। अच्छा इस्माइल भाई, बात यह है कि ये जितनी भी लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं ना, ये कम अज़ कम MPhil स्कॉलर्स, MA और ऐसे इदारों से पढ़ी हुई हैं जिनका हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं। बच्चे और बच्चियाँ ख्वाब देखती हैं कि मैं इन इदारों में चला। अगर अल्लाह ताला ने आपको उन इदारों से पढ़ाया है, आपको एजुकेशन दी है, तो आप उन लोगों के मसाइल की बात करें जो कि KPK में वन्नी कर दी जाती है 8 साल की उम्र में, क्यों उसके भाई ने कत्ल किया था 8 साल की उम्र में वन्नी। ना कि आप ये बात करें कि मुझे ये, तो फिर देखें ना, ये तो खुद पसंदी है, खुद गर्जी है, इसको सेल्फिश होना कहते हैं ना। मतलब अगर ये बात करती हैं कि हमारा मुआशरा जो है ये मैन डोमिनेंट मुआशरा है, तो फिर आप भी तो वही कर रही हैं, आप भी तो खुद गर्जी कर रही हैं। मतलब मर्द और फिर औरत में यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि अगर आपने भी उन औरतों की आवाज़ नहीं उठानी? इनके पास सारा फ्रीडम मौजूद है, जो आवाज़ उठाई जा रही है वो शायद लोअर स्ट्रेटा के लिए। मैं अगर फैक्टर स्टैंड पॉइंट शेयर करूँ, हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं, 2017-18 में 71% मर्दों का था, 46% औरतों का था। फोर्स मैरिजेस की बात करें, 46% ख़वातीन की फोर्स मैरिजेस होती हैं। चाइल्ड मैरिजेस की बात करें तो 15% वो रेशो है, 18% की इनफैक्ट वो रेशो है जो जिनकी शादियां 18 साल से कम उम्र में ज़बरदस्ती कर दी जाती है। 3% वो हैं जिनकी 15 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। एसिड अटैक्स की रेशो अलग है। एसिड अटैक जब आप करते हैं तो साथ जो बच्चों पे छींटे पड़ते हैं वो एक रेशो अलग है। तो ये इश्यूज़ तो हैं ना, ये इश्यूज़ हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये वाले जो आपने इश्यूज़ दिए, क्या आपको मेजॉरिटी में ये चार्ट्स नज़र आते हैं? नज़र आएगा तो कोई एक बूढ़ी खातून उठा के खड़ी होगी, कोई एक बच्ची वो चार्ट उठा के खड़ी होगी, 200 लोगों में 2 चार्ट आपको ये नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम वो 2018 वाला जो मामला हुआ था जिसमें लो बैठ गई सही से, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं कपड़े जैसे मर्ज़ी पहनूँ, तुम्हारे बाप को मसला। मतलब ये वो जो सारी जो बातें थी, हमने क्या किया है कि हमने ज़िदबाजी में आके, मीडिया के साथ ज़िदबाजी में आके, मीडिया को मिसाला देने के चक्कर में हमने क्या किया है, उस तरह के चार्ट ज़्यादा कर दिए। क्यों किए? कि हमें कवरेज ज़्यादा मिले और वो लोग हाईलाइट हो गए। हमें ना कि सही इशू जो थे वो हाईलाइट करने चाहिए थे, हमने मिसाला उठा दिया। I've got 2 individuals over here जिनके जो बैनर्स हैं, they seem very meaningful. Let's talk to them. Hello sir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What is the story behind these banners? सर ये बड़ी कॉमन स्टोरी है, ये तो आपको कहीं पे भी नज़र आ जाएगी कि सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, दुनिया की बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही हैं जो इसको फोर्स करती हैं, तो वहाँ पे जो हमारा पुराना निज़ाम चलता आ रहा है और एजुकेशनल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो वो एक औरत को वेस्टर्न लिबास में देख के उसको बहुत बुरे तरीके से स्टेयर करते हैं। ऑल्दो ये इस्लाम के भी अगेंस्ट है, आप नहीं देख सकते उस तरह। लिबास की मैं बात नहीं करूँगा, बट सोच की बात करूँगा
कि मर्द के फ़राइज़ में आता है कि वो अपनी नज़रें झुका के चले, औरत ने जैसा मर्जी लिबास पहना हो। ऑल्दो वो साइड को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ इस वक्त अपनी बात कर रहा हूँ जो रियल मैन से अगेंस्ट है, तो मैं उसको अपोज करना चाह रहा हूँ। Obviously that makes sense कि when you say कि real men care and they do not stare, तो लिबास के अंदर इस्लाम नहीं है। Why do you think sir is the case कि हमें लगता है कि शायद लिबास जो है that is all about Islam and उससे हट के और कुछ नहीं है औरत का? Yeah, very good question. The thing is that like Islam covers the fundamental rights of women, men, irrespective of their gender. ठीक है. The issue is कि जो हमारी सोसाइटी है ये काफ़ी confused है, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं सब कॉन्टिनेंट से, इस्लाम आ गया है, इस्लाम के मुहाफिज हम हैं, पूरी दुनिया में कोई इस्लाम का मसला हो वो इधर से ठीक होना है, ठीक है. तो इशू ये है कि हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन आ गई है, और यहाँ पे भी आप देखें कि कोई भी किसी से क्वेश्चन पूछा है तो वो उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो उसको बता रहा है कि वो गलत है, ठीक है, वो उसको गलत साबित करना चाह रहा है. द ओनली थिंग इज़ दैट वी स्टैंड हेयर फॉर कि हर किसी को एक्सप्रेशन का एक राइट मिलना चाहिए. वो गलत है, वो सही है, लेट हिम और हर स्पीक, ठीक है, आप उसको जज नहीं करें. Obviously he made a very valid point. पता है कि यहाँ पे it's not just me over here, जितनी भी मीडिया कवरेज हो रही है, whenever you see somebody asking a question, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, they are passing their judgment. Apologies for that. They are passing their judgment and that is completely wrong and should not be the case. Do you think there is hope? ये जो हम कोशिश जारी है, do you think eventually there is going to be some change जो कि आ जाएगा? डेफिनेटली ये बेसिकली जितनी भी कैंपेन्स होती हैं अवेयरनेस की होती हैं, और अवेयरनेस में होप लाजमी होती है. यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट. आगे जितना मर्जी टाइम लगे, लेकिन वी होप के पीपल विल चेंज. We are dearly hopeful people will change and eventually that is supposed to be the future, because without that हमारी radicalization जो है सोसाइटी की वो ठीक नहीं हो सकती. Why do you think is the case कि औरत मार्च के अंदर एक मिस परसेप्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी है लोगों के अंदर? जब हम मेरी मर्जी की बात करते हैं, व्हाई डू यू थिंक कि वो सिर्फ एसोसिएट बॉडी के साथ होता है, एंड हाउ कैन दैट बी चेंज्ड? सबसे पहली बात कि एसोसिएट हो चुकी नहीं है, एसोसिएट किया गया है पूरी प्री प्लानिंग के साथ, कि मतलब अगर औरत अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली है तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना कहीं पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. तो जब आप 100 लोगों की गैदरिंग में खड़े हो, इट डजेंट मीन कि 100 के 100 लोग अच्छे ही होंगे. अगर उसमें से 50 अच्छे हैं, 40 बुरे होंगे, 10 बहुत ज़्यादा बुरे होंगे. तो ये है कि आपने अपने आप को सबसे पहले देखना है कि आप खुद को किस तरह से रखते हो और आप खुद क्या चाहते हो. अगर आप आज बाहर निकले हो तो किस सोच के साथ बाहर निकले हो, किस चीज़ के लिए निकले हो. इसलिए नहीं कि आज 8 मार्च है, एक फेस्टिवल का दिन है, तैयार होकर हमने बाहर निकलना है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप बाहर निकले हो तो एक गोल के साथ, एक सोच के साथ बाहर निकलो कि हम औरत के हकूक जो उसके नहीं दिए जा रहे उस तब्दीली के लिए बाहर निकले, ना कि हम तैयार होकर फेस्टिवल मनाने. Obviously that is the case, but majority when we say मतलब it's a fight and struggle against people जो कि majority के अंदर हैं, ठीक है, we are the minorities and when I say we, it's the people who are fighting for the struggle of women rights. मेरा point है, मेरा question वहीं पे रह गया. जो एक इमेज बिल्डिंग है वो शायद ठीक से नहीं की गई और अब लोगों ने अपना जजमेंट बना लिया. हाउ कैन दैट बी चेंज्ड? औरत मार्च को गलत समझते हैं क्योंकि वो एक, मैंने आपको बताया ना, बना दिया गया है उसको गलत. और चेंज हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम अपने स्लोगन्स को चेंज कर लें. मैं आज भी देख रही थी वो स्लोगन्स, अपना खाना खुद गर्म कर लो. यार ये तो चलो आप कर्टसी में भी कर देते हो, घर मेहमान आए तो उसको भी खाना गर्म करके दे देते हो. कम ऑन, अगर आपके घर आपका भाई है, आपके अब्बू है, आपका शौहर है, वो जिसे कहते हैं ना शौहर मिजाजी खुदा है, तो डेफिनेटली उसकी इज्जत करना, उसका आपको इज्जत देना और आपको उसको इज्जत देना दोनों का फ़र्ज़ बनता है. तो वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएं. जब आप अपने फ़र्ज़ निभा लेंगी तो आपको हकूक़ भी मिल जाएंगे. दैट्स ऑल. What a lovely debate. Thank you so much for your time. This is the idea that needs to be promoted. It's not about a fight जो कि अना की होनी चाहिए. कुछ राइट्स तो आपने खुद ही पूरे करने होते हैं यार. तो मतलब you're supposed to be fulfilling them. हर लिहाज से, सोशली हो, रिलीजियसली हो, किसी भी पॉइंट से, एंगल से, do not ignore them. यहाँ पे भी अभी भी इवन टुडे बैनर्स ऐसे हैं जो कि शायद ठीक नहीं है. सो व्हेन आई से कि औरत मार्च शुड बी प्रोमोटेड, आई से कि औरतों के हकूक़ की बात हो, बट व्हेन आई से कि स्लोगन्स टोन डाउन करो, आई मीन के अलायंसेस बनाओ, मर्दों को साथ शामिल करें सो दैट उन ख़वातीन की आवाज़ बना जा सके जो कि पसमानदा इलाकों के अंदर पिस रही हैं ऑन डेली बेसिस.